अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में वी विल लर्न द फिगर ऑफ द कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। अगेन लेट मी टेल यू अबाउट द कैटेगोरिकल सिलोजिज्म सो दैट आपके के माइंड में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आप इसके फिगर को आइडेंटिफाई करना सीख जाए। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्या है? अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ थ्री कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस दैट कंटेन एग्जैक्टली थ्री टर्म्स, each of which term occurs in exactly two of the categorical proposition। ऐसा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जिसमें तीन कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं और तीन टर्म्स हैं और इनमें से हर एक टर्म जो है ये इन तीन कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस में से दो के अंदर जरूर मौजूद है। अब हम देखते हैं फिगर ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। फिगर किसको कहते हैं? फिगर इज द पोजीशन ऑफ द मिडिल टर्म इन द प्रेमिसेस ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। हम देखेंगे कि मिडिल टर्म की पोजीशन कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में क्या है। और कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में मिडिल टर्म हमने पढ़ा ऑलरेडी कि सिर्फ प्रेमिसेस में मौजूद होती है। तो प्रेमिसेस में मिडिल टर्म की पोजीशन विल डिसाइड द फिगर ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। आपने याद रखना है फिगर जो है वो मिडिल टर्म की पोजीशन की बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं और जो मूड है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का वो हम टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की बेस पे रिकॉग्नाइज करते हैं। अब हम देखते हैं फिगर ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। इसमें कौन सी चीजें हमने पढ़ा कि फिगर किस बेस पे होगा? पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म इन दी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। माइनर टर्म कौन सी है हमने पहले भी पढ़ा और फिर से एक दफा आपको बता देती हूँ ताकि आप मिडिल टर्म को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। माइनर टर्म क्या है? सब्जेक्ट टर्म ऑफ कंक्लूजन ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। मेजर टर्म क्या है? प्रेडिकेट टर्म ऑफ कंक्लूजन ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। और मिडिल टर्म कौन है? जो वो टर्म जो कि सिर्फ प्रेमिसेस में मौजूद होती है। तो whenever we are going to analyze the figure of categorical syllogism we need to use letters of each of the term। और letters किसके लिए कौन से यूज होंगे? let me tell you about that। minor term के लिए we will be using s, major term के लिए we will use p एंड मिडिल टर्म के लिए हम m को यूज करेंगे। माइनर टर्म के लिए s, मेजर के लिए p और मिडिल के लिए m। मिडिल के लिए m तो याद हो जाएगा। मेजर टर्म कौन सी है? कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के अंदर जो कंक्लूजन है उसकी प्रेडिकेट टर्म, दैट्स व्हाई इसको p कहा जा रहा है। और सब्जेक्ट जो है या माइनर टर्म जो है वो कंक्लूजन की सब्जेक्ट टर्म होगी, इसलिए उसको हम s लेटर असाइन कर रहे हैं। और कंक्लूजन इंडिकेटर देयरफॉर या सो या इस टाइप के इंडिकेटर्स हमने ऑलरेडी पढ़े, उनको ये थ्री डॉट से लिखा जाएगा फिगर के अंदर। ठीक है, माइनर के लिए s, मेजर के लिए p, मिडिल टर्म के लिए m और कंक्लूजन इंडिकेटर के लिए थ्री डॉट्स हम यूज करेंगे। अब द टाइम इज एनालाइजिंग द फिगर ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। कितनी तरह के हो सकते हैं? सिर्फ चार ही तरह के पॉसिबल फिगर्स बन सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ मिडिल टर्म इन प्रीमिसेस हम फिगर को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर तो ऐसा हो कि m-p मतलब फर्स्ट वाला जो आपका प्रीमाइस है जिसके अंदर मेजर टर्म है, और हमने पढ़ा कि ऐसा प्रीमाइस जिसके अंदर मेजर टर्म एग्जिस्ट कर रही होगी उसको हम मेजर प्रीमाइस कहेंगे। तो मेजर प्रीमाइस में जब मिडिल टर्म सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगी तो हम और माइनर प्रेडिकेट में जब मिडिल टर्म प्रेडिकेट का रोल प्ले करेगी, क्योंकि सब्जेक्ट का रिलेशनशिप मिडिल क्लास के साथ देखा जा रहा है तो ये फिर यहाँ पे इसके साथ रिलेशनशिप देखा जा रहा है तो ये प्रेडिकेट का रोल प्ले करेगी। ठीक है, अगर इस तरह से प्लेसमेंट होगी तो उसको हम वन फिगर कहेंगे या फर्स्ट फिगर। और अगर मिडिल टर्म इस तरीके से दोनों ही प्रीमिसेस में प्रेडिकेट का रोल प्ले करेगी, सेकंड नंबर पे आ रही होगी, तो हम कहेंगे कि गिवन कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का फिगर 2 है। इसी तरह से अगर मिडिल टर्म दोनों ही प्रीमिसेस में सब्जेक्ट टर्म का रोल प्ले कर रही है, मतलब उसका रिलेशनशिप देखा जा रहा है,
तो थर्ड फिगर बनेगा उस कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का। सिमिलरली अगर मेजर प्रीमाइस में मिडल टर्म के साथ मेजर का रिलेशनशिप देखा जा रहा होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पी का रिलेशनशिप मिडल के साथ देखा जा रहा है, तो जिसके साथ रिलेशनशिप देखा जा रहा है कंसेप्चुअली वो प्रेडिकेट टर्म होती है। तो मिडल टर्म मेजर प्रीमाइस में, क्योंकि इसके अंदर मेजर टर्म मौजूद है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये मेजर प्रीमाइस है। इसमें अगर प्रेडिकेट का रोल प्ले कर रही है, और माइनर प्रीमाइस में जिसके अंदर ऐसा प्रीमाइस जिसके अंदर हमारे पास माइनर टर्म मौजूद है, उसमें मिडल टर्म का रिलेशनशिप अगर माइनर के साथ देखा जा रहा है, तो मिडल टर्म इज प्लेइंग अ रोल ऑफ सब्जेक्ट। तो इस तरह से प्लेसमेंट होगी अगर मिडल टर्म की, तो हम कहेंगे कि उस कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का फोर्थ फिगर है। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि अगर ये फर्स्ट फिगर होगा या इस तरीके से प्लेसमेंट होगी जिसमें कि मिडिल टर्म इज प्लेइंग द रोल ऑफ सब्जेक्ट ऑफ मेजर प्रीमाइस एंड प्रेडिकेट ऑफ माइनर प्रीमाइस, तो हम कहेंगे उस कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का फर्स्ट फिगर है। इसी तरह से अगर मिडिल टर्म इज प्लेइंग द रोल ऑफ प्रेडिकेट इन बोथ ऑफ द प्रेमिसेस, जो कि मेजर और माइनर प्रेमिसेस हैं, उसमें अगर मिडिल टर्म प्रेडिकेट का रोल प्ले कर रही है, तो हम कहेंगे इस कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का फिगर सेकंड है। इसी तरीके से अगर मिडिल टर्म इज प्लेइंग द सब्जेक्ट टर्म, प्लेइंग अ रोल ऑफ सब्जेक्ट टर्म इन बोथ ऑफ द प्रेमिसेस, मेजर और माइनर दोनों में ही अगर मिडिल टर्म सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है, तो उस कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का फिगर थर्ड होगा। लेकिन अगर मिडिल टर्म इज प्लेइंग अ रोल ऑफ प्रेडिकेट ऑफ मेजर प्रीमाइस एंड सब्जेक्ट ऑफ माइनर प्रीमाइस, इस तरह की अगर प्लेसमेंट होगी, तो हम कहेंगे कि उस कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का फिगर 4 है। अब हम एक प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हम फिगर को एनालाइज कर सकते हैं। Some parrots are not pests. All parrots are pets. Therefore, no pets are pests. Assuming that it is a categorical syllogism. Assume का वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ कि आपके साथ मैंने अभी इसको कैटेगोरिकल सिलोजिज्म ये है या नहीं है इसको एनालाइज नहीं किया, लेकिन मैंने इसको एक करेक्ट कैटेगोरिकल सिलोजिज्म ही यहाँ पे इस वीडियो में इंक्लूड किया है, ताकि आप एग्जैक्टली फिगर को आइडेंटिफाई कर सकें। प्रैक्टिस करते हैं जी इसके ऊपर। फिगर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने देखना है सबसे पहला काम जो कि कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के फिगर को एनालाइज करते वक्त हमने करना है, वो हमने सबसे पहले मेजर और माइनर टर्म को आइडेंटिफाई करना है। और हमने पढ़ा हुआ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में मेजर और माइनर टर्म्स जो हैं दे मस्ट बी टुगेदर इन कंक्लूजन ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। तो प्रेडिकेट टर्म ऑफ द कंक्लूजन जो है वो हमारी मेजर टर्म है, हमने मेंशन कर दिया। अब मेजर टर्म पेस्ट कहाँ पे है हमारे पास, इस वाले प्रीमाइस में, हमने इसको भी इस तरीके से हाईलाइट कर दिया। देन वी नीड टू आइडेंटिफाई द माइनर टर्म। तो कंक्लूजन की सब्जेक्ट टर्म को माइनर टर्म कहा जाता है, और ऊपर जो हमारे पास प्रीमाइस है इसमें भी हमने माइनर टर्म को आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ द टाइम इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिडिल टर्म। अब जो बाकी टर्म बचती है जो कि दोनों प्रीमिसेस में मौजूद है, वो है पैरट्स। पैरट्स दोनों में रिपीट हो रही है, कंक्लूजन में पैरट्स नहीं है, तो ये मिडिल टर्म है, क्योंकि हमने बाय डेफिनेशन भी पढ़ा कि मिडिल टर्म ऐसी टर्म है जो सिर्फ प्रीमिसेस में मौजूद है। तो यस, ये यहाँ पे मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, मिडल और मेजर की बेस पे और माइनर की बेस पे जिस तरीके से हमने टर्म्स को आइडेंटिफाई किया, एक जेनेरिक इसका जो एक डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। सम पैरट्स है मिडिल टर्म, तो हम सम के बाद पैरट्स की बजाय मिडिल को यूज कर देंगे, ताकि फिर हम लेटर्स को यूज करते हुए फिगर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। सम पैरट्स आर नॉट पेस्ट, मिडिल और मेजर का रिलेशनशिप है, तो सम मिडिल आर मेजर। इसी तरह से सेकंड क्या है, ऑल पैरट्स आर पेट्स, तो इसमें मिडिल का माइनर के साथ रिलेशनशिप देखा जा रहा है, तो ये बनेगी ऑल मिडिल आर माइनर। इसी तरह से नो पेट्स आर पेस्ट,
क्या बनेगा, नो माइनर आर मेजर। अब हम इसके लेटर्स यूज करते हुए इस तरीके से लिखेंगे, हमने जिस तरह से फिगर में पढ़ा। एम डैश पी, मिडल का रिलेशनशिप मेजर के साथ, और सेकंड प्रीमाइस में क्या हो रहा है, मिडल का रिलेशनशिप माइनर के साथ। तो माइनर के लिए हमने पढ़ा था एस यूज करेंगे, तो एम डैश एस। और कंक्लूजन क्या है, देयरफॉर है तो उसके लिए 3 डॉट्स, और माइनर के लिए एस डैश, किसके साथ रिलेशनशिप देखा जा रहा है, मेजर के साथ, तो मेजर के लिए हमने पढ़ा कि पी यूज किया जाएगा। तो ये बन गया। इसकी बेस पे हम कहते हैं कि ये बना एम डैश पी, एम डैश एस, 3 डॉट्स, एस डैश पी। मतलब जो मिडिल टर्म है इसका रिलेशनशिप हम मेजर टर्म के साथ देख रहे हैं, और मिडिल टर्म का रिलेशनशिप हम माइनर के साथ देख रहे हैं। और कंक्लूजन क्या है, सब्जेक्ट का सॉरी जो हमारी माइनर टर्म है उसका रिलेशनशिप मेजर टर्म के साथ। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमने देखना है कि ये जब ये वाली सिचुएशन होगी कि मिडिल टर्म दोनों ही प्रेमिसेस में सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है, तो वो कौन सा नंबर होगा फिगर का, तो ये आपको पता होना जरूरी है। गेस करें कि कौन से वाला फिगर है, 1 2 3 या 4। जी, तो ये बनेगा थर्ड फिगर। ठीक है, इसको आपने इस तरीके से लिखना है। इसको वो जो आप लिखते हैं 3 या इंग्लिश में 3, उस तरीके से नहीं लिखना, आपने इसी तरह से इसको लिखना है। तो इसका फिगर क्या है, इस कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का थर्ड फिगर है। अब अगर कहा जाए कि इसकी लॉजिक क्या है, इसकी करेक्ट रीजनिंग क्या है, व्हाई हैव यू सेड दैट इट्स फिगर इज थर्ड, तो आप बताएंगे बिकॉज middle term is playing a role of subject term in minor as well as in major premise। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, यू कैन लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, और बेल आइकॉन को आप प्रेस कर दें ताकि अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक कैटेगोरिकल सिलोजिज्म मैंने आपको प्रोवाइड किया है, इस पे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा कि किस तरीके से आप, जैसे मैंने बताया फिगर को एनालाइज किया जा सकता है, उसी तरीके को यूज करते हुए यू कैन एनालाइज द फिगर ऑफ दिस गिवन कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कौन सा फिगर इसका आइडेंटिफाई किया है, 1 2 3 या 4। सम डायमंड्स आर नॉट प्रेशियस स्टोन्स, some carbon compounds are diamonds, therefore some carbon compounds are not precious stones. Good luck.